देखिए, आप लोग जिस काम के लिए पधारे हैं उसकी थोड़ी मैं आपको दार्शनिक की व्याख्या कर दूं। पीछे तक आवाज आ रही है ना भाई? बिल्कुल पीछे तक आवाज आ रही है? ठीक है। आज जो परिवर्तन आ रहा है, कसरत करवाई जा रही है, उसका भारतीय योग दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय योग दर्शन का तो मूल उद्देश्य मोक्ष है, रोग है ही नहीं। पातंजलि योग दर्शन उठा के देखो, उसमें 195 सूत्र है, उसमें कहीं भी योग का वर्णन नहीं है। उसमें योग के 5 अंगों 7 अंगों का अनुष्ठान है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये धारणा, ध्यान और समाधि ये सूक्ष्म अंग है। मैं एक दफे इजराइल गया, 2-3 दफे अमेरिका गया, वहां भी यही शारीरिक कसरत करवाई जा रही है। योग बिक रहा है। तो अब वो सबसे ज्यादा परेशान इसलिए है कि मैं बिना किसी दवाई के केवल मंत्र से एड्स और कैंसर ठीक कर रहा हूं। आज तक नहीं हुआ, ये बात फैक्ट है। मैं भी आपकी तरह एक गृहस्थी आदमी हूं। एक दफे बीमार हो गया। मेरे एक मित्र थे, श्री राम जी दुबे। डॉक्टर से ने कहा कि आपका कोई रोग नहीं है, भ्रम है, एक मृत्यु भय लगने लग गया अकारण। फोबिया बोलते हैं उसको, फोबिया। दुबे जी के पास गया, उन्होंने कहा जी ये तो आपको मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केस वार्केस क्या होता। उन्होंने बताया, जब मैंने कहा दुबे जी तो सभी को आना है, तो कल कि हमारे दर्शन में बचने के उपाय भी हैं। मैंने क्या कहने लगे जी, महामृत्युंजय का जप करो। वो बड़ा अजीब सा कर्मकांड था। मैंने कहा दुबे जी ये मेरे से तो होगा नहीं, अब आने दो इस मार्केस को। तो उन्होंने कहा गायत्री मंत्र से भी इसका उपचार हो सकता है। तो मैं कहा वो तो मैं कर लूंगा। उन्होंने स्टार्ट करवा दिया अक्टूबर के नवरात्रि से। '78 की बात है। तो 1.25 लाख मंत्र के साथ आहुति दी, उससे उसकी सिद्धि हो गई। ये शरीर जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। समझा भाई? आज तो उठना नहीं है। 1 जनवरी 79 तो आंख तो खुल गई, ध्यान लग गया। पहले दफे ध्यान लगा, क्या देखता हूं कि इस बॉडी जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। कोई ऑर्गन नहीं दिखे, न लिवर, न हार्ट, न तिल्ली, न किडनी। सारी बॉडी एक डिवाइन दूध या प्रकाश में बदल गई। मैंने कहा दिखता तो आंख से है, ये अंदर प्रकाश कैसा? फिर वो प्रकाश पर ध्यान को कंसंट्रेट किया तो वो गायत्री मंत्र जपा जा रहा है नाभि से। बहुत देर तक सुनता रहा, बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तो नाम तो नाभि से जपा जा रहा है, मैंने कंठ से जपा था। मैं उस वक्त रेलवे में नौकरी करता था, हेड क्लर्क था नॉर्दर्न रेलवे में, समझे। तो बाथरूम का नल
खुला छोड़ दिया बच्चों ने तो पानी की आवाज गिरी तो आंख खुल गई। फिर कई दफा आंख बंद की, मैं ये क्या हो गया, मैं फिर सीरियसली नहीं लिया। तो श्री राम दुबे ने जिन्होंने मुझे स्टार्ट करवाया था उन्होंने पूछा था, मैंने कैसा हो गया, उन्होंने कहा आपको तो सिद्धि हो गई, आप तो फ्रेंडशिप पॉइंट पर पहुंच गए। कई पुष्करण समाज के लोग भी आए, उन्होंने क्या हुआ, मैंने ऐसा हुआ। तो करने जी कि इसका तांत्रिक प्रयोग करो, लाखों रुपए लोग देंगे, आप साथ हमारा भला हो जाएगा। पहले मैं समझ में नहीं आया, फिर बदलाव आ गया। मैंने कहा पंडित जी ये काम गलत है भाई, सोना दे और लोहा ले। फिर मैंने सोचा ये मंत्रों से ऐसी शक्ति है। तो बीच में स्वामी विवेकानंद, एक जरूर आश्चर्य हुआ, ये लोग संडे को ध्यान कर रहे थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में लातूर में एक भूकंप आया था, तो यहां मेरे शिष्य हैं तेजराज जी, उन्होंने ध्यान में देखा कि आदमी जमीन के अंदर जा रहे हैं। इतवार की बात है और अगले बृहस्पतिवार को वो भूकंप आ गया और बहुत लोग मरे उसमें। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर को देखा जा सकता है अगर उसकी जानकारी देते उस एरिया में, तो काफी लोग बच सकते थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर नाथ जी को गुरु बना लिया, इन्होंने आदेश दे दिया तो ये काम कर। फिर 84 में कृष्ण की सिद्धि होगी और फोबिया तो खत्म हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं किसी के साथ नहीं खा सकता, झूठ नहीं बोल सकता, बीड़ी सिगरेट के हाथ ही नहीं लगा सकता, पहले पीता था। तो बड़े आश्चर्य हुआ। फिर गुरुदेव की कृपा से कृष्ण की भी सिद्धि होगी 84 में। तो ये दोनों सिद्धियां एक साथ आज तक नहीं हुई है। गायत्री मंत्र तो निर्गुण निराकार की आराधना, उससे भी लोग मुक्ति पाते हैं। कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, तुलसी चरणामृत लेते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, परिवर्तन आता है, उससे भी मुक्ति पाते हैं। मुक्ति के लिए एसेंड करना पड़ता है, यहां पहुंचना पड़ता है। ये दोनों सिद्धियां हो गई, इसका मतलब है जिसके लिए आप योग साधना साधक यहां पहुंचने की कोशिश करते हैं वो खुद सत्ता डिसेंड कर गई। महर्षि अरविंद ने इसके बारे में कहा है कि अगर एक आदमी में ये परिवर्तन आ जाए तो मानव मात्र में आ सकता है। तो आज जो मैं हूं वैसा नहीं बनना चाहता था, ये तो इनोसेंट वे में बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। अब इस काम के अलावा कोई काम नहीं रह गया, आदेश है गुरु का, समझे। तो केवल मंत्र से परिवर्तन आ रहा है, विज्ञान परेशान है, ये बात फैक्ट भी है कि आज तक नहीं आया। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूं, समझे। अब उससे साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है, समझे। और जागृत कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है। कैंसर तो एक पर्टिकुलर पार्ट को, अंग को डैमेज करता है, एड्स तो पूरा सिस्टम भी सारा गड़बड़ा देती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, सारा ब्लड सर्कुलेशन, मतलब 7 प्रकार के सिस्टम से विज्ञान वाला मानते हैं, वो सातों ही गड़बड़ हो जाते हैं। अब एक किसी का ठीक करे तो दूसरा खराब हो जाए।